हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर सेकंड जो टाइप है प्लेबेंगो टाइप के एम्ब्रियोसेक के ऊपर है। आज अपने डेवलपमेंट ऑफ प्लेबेंगो टाइप के जो एम्ब्रियोसेक है, फीमेल गैमेटोफाइट हैं, उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टेट्रास्पोरिक के अंदर जो प्लेबेंगो टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, सबसे पहले हॉफ्ट साइंटिस्ट ने 1934 के अंदर प्लेबेंगो कैम्पेंसिस के अंदर सबसे पहले इसको देखा या इसका अध्ययन किया। ठीक है, इसके अनुसार, हॉफ्ट के अनुसार, एक मैच्योर जो एम्ब्रियोसेक है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ प्लेबेंगो टाइप जो है, इसका जो परिवर्धन है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं, उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और इसके परिणाम फलस्वरूप मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 4 न्यूक्लियस बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 न्यूक्लियस बनेंगे। चारों न्यूक्लियस के बीच में किसी भी प्रकार की सेप्टा या पट का निर्माण नहीं होता, साइटोप्लाज्म है उसका विभेदन नहीं होता। चारों ही जो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में मिलते हैं। इसलिए यह स्टेज, यह कंडीशन, यह प्रावस्था क्या कहलाती है? सिनोमेगास्पोर। और कैसी होती है नेचर में? हैप्लोइड। हैप्लोइड क्यों होती है, आगुणित क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर विभाजन कौन सा हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब ये चारों जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इस तरह अरेंज होते हैं कि एक न्यूक्लियस इस ध्रुव पे, दूसरा न्यूक्लियस इस ध्रुव पे, और दोनों जो न्यूक्लियस हैं इसके लेटरल पोल पर अरेंज हो जाते हैं। चारों अपने अपने ध्रुवों पर ये क्या है, अरेंज हो जाते हैं। अब बच्चों इनमें क्या होगा, एक माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? जो 4 न्यूक्लियस हैं, 4 न्यूक्लियस से समसूत्री विभाजन होने के बाद कितने न्यूक्लियस हमें प्राप्त होंगे? टोटल 8 न्यूक्लियस प्राप्त होंगे और वो भी उसी तरह अरेंज हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक ध्रुवों पर न्यूक्लियस का एक जोड़ा प्राप्त होगा और इस एक जोड़े में से एक न्यूक्लियस सेंट्रल लगभग मध्य की ओर मूवमेंट कर जाएगा। ये जो जोड़े हैं चारों ध्रुवों के ऊपर, चारों साइड के ऊपर जो केंद्रकों का जोड़ा है, न्यूक्लियस का जो पेयर है, इनमें एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक लगभग मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि जिस तरफ माइक्रोपाइलर एंड था, ये वाला एंड कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड इसको क्यों बोलते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरफ क्या होगा, ओव्यूल का माइक्रोपाइल होगा, बीजांड द्वार होगा, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और इसके अपोजिट कैलाजा जिस तरफ होगा उसको बोलते हैं कैलाजल एंड। तो जिस तरफ माइक्रोपाइलर एंड होगा वहां पर जो सेल हैं, जो बची जो न्यूक्लियस हैं, वो एक सेल के अंदर, बड़े आकार की सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एग सेल। इसको क्या बोलते हैं? एग सेल। और एग सेल के साथ यहाँ पर सिनर्जिड सेल की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, लगभग सेंटर में जो चारों जो न्यूक्लियस हैं वे आकर अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं और चारों न्यूक्लियस को यहाँ क्या बोलते हैं? टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, वे कैसे हैं? चतुर्गुणित हैं, टेट्राप्लॉइड है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4। और चारों ही न्यूक्लियस अपने अपने पोल से आए हैं, अपने अपने ध्रुवों से आए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूक्लियस था वो किस में चेंज हो गया? एक बड़े आकार की एग सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाकी जो बचे जो न्यूक्लियस हैं ये एग लाइक स्ट्रक्चर में ही चेंज हो जाते हैं, या इनका क्या है, थोड़ी देर बाद इनका विघटन हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या देखें। एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट
जो प्लेबेंगो टाइप का है उसमें केंद्रकों की व्यवस्था देखें, उनका अरेंजमेंट देखें, उनकी संख्या देखें तो 1 + 1 + 1 + 1, ये देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 4 कौन से हैं? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं। 4 कौन से हैं? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं। तो इस प्रकार एक मैच्योर एम्ब्रियोसिक ऑफ प्लेबेंगो के अंदर देखें तो केंद्रकों का जो विन्यास है वो 1 + 1 + 1 + 1 + 4, और टोटल यहाँ न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल न्यूक्लियस कितने हैं इसमें? 8 न्यूक्लियस है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट किसका? प्लेबेंगो का।